गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक इसी चैप्टर का भी शुरू करेंगे जिसका नाम है एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भवन। भ्रूणोद्भवन में भ्रूण का विकास कैसे होता है, इस विषय में आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे अभी इस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, ऐसा प्रयास आप भी करें और मुझे भी जो है इसके लिए आप और भी आपके कोई सुझाव हो तो वो मुझे बता सकते हैं। यदि किसी बच्चे को वीडियो देखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो वो भी मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। तो आज अपना वीडियो पर शुरू करते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणोद्भवन। भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया की शुरुआत कल जो हमने निषेचन पढ़ा था, निषेचन प्रक्रिया के द्वारा कल हमने जाइगोट और एंडोस्पर्म बनाया था। एंडोस्पर्म ये त्रिगुणित रचना थी और जाइगोट द्विगुणित रचना थी। आज हम इस जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है और इस जाइगोट के डेवलपमेंट से भ्रूण का विकास कैसे होता है ये हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये केवल मैं इसका इंटरनल, अपन ने जो कल एम्ब्रियोसैक बनाया था, भ्रूण कोश जो बनाया था, वो भ्रूण कोश में जो कोशिकाएं थी वो सब अब जो है अपना स्वरूप परिवर्तित कर चुकी है। यहाँ पर माइक्रोपाइल छोर की तरफ जो एग सेल थी वो जाइगोट में बदल गई है। चैलेजा की तरफ जो एंटीपोडल सेल्स थी वो भी डिजेनरेट हो गई है, अब दिखाई नहीं देगी। और दूसरी तरफ जो एंडोस्पर्म था, जो 3N जो सेल थी, उसने एंडोस्पर्म को बना लिया है। तो ये जो है ये डेवलपमेंट यहाँ तक अपन कल पढ़ चुके थे। अब अपन भ्रूण का जो है विकास, युग्मनज का विकास किस प्रकार से होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो अपन केवल जाइगोट की तरफ ध्यान कंसंट्रेट करेंगे, जाइगोट की तरफ ध्यान देंगे। तो जाइगोट में जितने भी विभाजन होंगे वो सभी विभाजन बच्चों अब यहाँ पर समसूत्री होंगे। युग्मनज के विकास के प्रारंभ में जो विभाजन समसूत्री होंगे उसमें प्रथम विभाजन जो है वो अनुप्रस्थ होगा। अनुप्रस्थ मतलब आड़ा, एक कोशिका जो है वो दो कोशिकाओं में बदल गई। तो यहाँ पर जो आधार की तरफ, बेस की तरफ जो कोशिका है उसको हमने कहा है सीबी, ऐसे इसको बोल सकते हैं बेसल सेल। और दूसरा जो है इस जो अंतस्थ कोशिका, अंदर की तरफ जो कोशिका है, इसको कहा है अपन ने अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल, अंतस्थ कोशिका। तो ये अंतस्थ कोशिका और बाह्य आधारी कोशिका जो है, इनमें विभाजन जो है वो सारे विभाजन हालांकि समसूत्री ही होंगे लेकिन विभाजन जो है वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। अगर अपन इनके विभाजनों की बात करें तो सबसे पहले ये जो अनुप्रस्थ सेल है, यानी जो आधारीय कोशिका है, इस आधारीय कोशिका में जो पहला विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ होगा। जबकि जो सीए सेल है इसमें पहला विभाजन उदग्र होता है, वर्टिकल यानी लंबवत रूप में। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक सेल से दो सेल बन गई और यहाँ पर भी एक सेल से दो सेल बन गई, सीए और सीबी। अब अपन पहले सीबी की बात कर लें एक बार। तो सीबी में जो विभाजन होगा वो फिर से अनुप्रस्थ होगा। तो यहाँ पर दो सेल से, ध्यान से देखिए, दो सेल से 1 2 3 4 सेल्स बन गई। जब ये 4 सेल्स फिर से विभाजन करेगी तो इसके परिणाम स्वरूप 8 कोशिकाएं बनेगी। दूसरी तरफ जो सीए है, सीए में भी पहले तो अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था, वो अनुलंब हुआ था, अब एक विभाजन अनुप्रस्थ होगा तो इससे भी 1 2 3 4 सेल्स बन गई। ये 4 कोशिकाएं जो है, ऊपर वाली 4 नीचे वाली 4, ये फिर से विभाजन करेगी। तो नीचे की तरफ ये सीबी जो था, सीबी की शीर्ष की जो कोशिका है ये तो अपने आकार को बढ़ाएगी, इसका कोशिका द्रव्य बढ़ जाएगा। और नीचे की जो सेल्स है देख सकते हैं आप, पहली ये थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, यानी 4 से कितनी बन गई? 8। ये 8 कोशिकाएं जो हैं, इसमें से शीर्ष की जो कोशिका है जो कि आधार की तरफ लगी हुई थी, ये शीर्ष की कोशिका कहलाएगी चूसक। इस चूसक का कार्य होगा कि ये चूसक जो है ये एंडोस्पर्म से या भ्रूणपोष से अपना 3N जो रचना थी उससे अपना पोषण प्राप्त करेगा। और ये निलंबक जो है ये इस प्राप्त पोषण को नीचे जो कोशिका स्थित है, जिसको अपन बोल रहे हैं
अद्य स्फीतिका, अद्य स्फीतिका तक ये अपने पोषण को पहुंचाएगी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, अद्य स्फीतिका। अद्य स्फीतिका तक जब पोषण पहुंच जाएगा तो ये इस पोषण को नीचे की तरफ स्थित जो सीए सेल्स हैं वहाँ तक पहुंचाएगी। सीए सेल्स में भी विभाजन होना है, तो यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनी थी, अब ये 4 कोशिकाएं 8 कोशिकाएं बनाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब 8 कोशिकाएं बनने के बाद में एक विभाजन जो है इसमें परिणत होगा। परिणत विभाजन होते ही कितनी की सेल्स बन जाएगी बच्चों? 16 सेल्स बन जाएगी। जैसे ही 16 सेल्स, 2 परतें बन गई, 2 परतों के बनते ही अब ये जो सीए जो था ये धीरे धीरे हार्ट शेप में आने लग जाएगा। इसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहेगी। ये 16 कोशिकाएं 32, 32 से 64 इस प्रकार से अनियमित रूप से विभाजन करेगी, और अनियमित रूप से विभाजन करेगी तो ये जो सीए जो था ये एक प्रकार से हार्ट शेप में आ जाएगा। दूसरी तरफ ये निलंबक जो है ये जुड़ा रहेगा उसके साथ, और ये चूसक जो है ये भी आधार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ये इसको कनेक्ट करके रहेंगे। जब इसका विकास पूर्ण होगा तो विकास के पूर्ण होने के साथ ही धीरे धीरे जो है ये जो हार्ट शेप जो रचना बनी थी, ये हार्ट शेप रचना जो है ये बीजपत्रों का रूप धारण कर लेगी। 2 बीजपत्र जैसी रचनाएं बन जाएगी इसमें, और इसके जो चूषक वाला भाग था इस तरफ बीज का मूलांकुर बनेगा, और इसके नीचे की तरफ प्रांकुर भाग बनेगा। मूलांकुर के विषय में आपको पहले बताया हुआ है कि मूलांकुर जो है ये इसकी मूल को बनाएगा, और प्रांकुर जो है ये बीज के द्वारा वायवीय भाग को बनाता है। जब ये मूलांकुर और प्रांकुर बन चुके होंगे तो उसके बाद में बीज जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और जब बीज बनकर तैयार हो जाएगा तो मान लीजिए ये कोई बीज है, और ये बीज ये कोई बीज है, तो इस बीज के बाहर और अंदर की तरफ जो है 2 आवरण बनेंगे। बाह्य आवरण को तो कहेंगे टेस्टा, और आंतरिक आवरण को कहेंगे बच्चों टैगमेन, टेस्टा और टैगमेन। और यहाँ पर एक तरफ बनेगा प्रांकुर और दूसरी तरफ बनेगा मूलांकुर। इस प्रकार से यहाँ ये बीज का जो विकास जो है ये पूर्ण हो जाएगा, यानी भ्रूण के माध्यम से बीज का विकास जो है वो होने लगेगा। यानी निषेचन के बाद जो है ये धीरे धीरे ये टेस्टा और टैगमेन जो है ये कड़े होते चले जाएंगे। तो बीज कवच, टेस्टा को तो बोलेंगे बीज कवच, और टैगमेन जो है वो अंतः भाग होता है, इसको बोलते हैं अंतः कवच। धीरे धीरे जब विपरीत परिस्थितियाँ आएगी, यानी बीज की जब अंदरूनी क्रिया जो है वो रुक जाएगी, तो बीज जो है एक अवस्था आएगी जिसको बोलेंगे सुषुप्तावस्था, सुषुप्तावस्था, सुप्तावस्था, या इसको बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड, डोरमेंसी पीरियड। डोरमेंसी पीरियड बीज की वो अवस्था होती है जिसमें बीज को जब प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बीज जो है ये स्वयं को जीवित रख पाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बीज जो है जिस अवस्था में सबको स्वयं को बचाए रखता है उस अवस्था को बोलते हैं सुषुप्ता अवस्था। तो इस प्रकार से ये बीज का विकास जो है ये पूर्ण होता है। बीज जो है वह बनकर तैयार हो गया है। तो अपन ने अभी शुरू से एंड तक, लास्ट तक, आज के दिन तक जो ये टॉपिक में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, निषेचित होते हैं, युग्मनज बनता है, और युग्मनज के विकास के द्वारा किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल की क्लास में हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।